दोस्तों, जातीय आवासीय आय एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के बिना बहुत सारे फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। चाहिए बहुत सारी सरकारी योजना है जिसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं, उससे आप फिल करेंगे या कोई योजना का लाभ लेंगे तो बोलेगा आप जातीय आवासीय आय दीजिए। कभी कभी होता यह है कि हमारे पास समय की कमी होती है, हमें जातीय आवासीय आय अर्जेंट आवश्यकता होती है, 1 से 2 दिनों में उसकी अति आवश्यकता होती है, उसके बिना आपका काम खराब हो रहा है। तो वैसे स्थिति में आप अपने जातीय आवासीय आय को तत्काल सेवा में कैसे बना सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है आपको नॉन क्रीमी लेयर की आवश्यकता होगी, तो उससे आप कैसे 1 से 2 दिनों में बनाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे। यकीन मानिए, अगर आपको अर्जेंट है तो इस प्रोसेस को अगर आप अपनाते हैं तो 100% आप 1 से 2 दिनों में इस प्रमाण पत्र को आप बना सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट हम आप तक अपडेट करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं जॉब से जुड़ा या सरकारी योजना से जुड़ा, रिजल्ट एडमिट कार्ड से जुड़ा हर अपडेट पाना, तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम से भी ज्वाइन कीजिए, दोनों का लिंक हमने दे दिया है। अभी आपको बताते हैं कि इसकी हकीकत क्या होता है, किस प्रकार ये जो है तत्काल आपकी जातीय आवासीय आय बनती है। भाई मेरे आपको एक चीज़ बता दे, अभी से कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले एक प्रोसेस हुआ करता था तत्काल जातीय आवासीय आय बनाने के लिए। सरकार एक पोर्टल लाई थी जिसमें ऑप्शन दिया गया था कि आप तत्काल जातीय आवासीय आय इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप ब्लॉक जाकर तत्काल में इससे निकलवा सकते थे, लेकिन बिहार सरकार ने इन तमाम प्रोसेस को बंद कर दिया है। अब एकमात्र प्रोसेस आपके सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है वही है। सर्विस प्लस के वेबसाइट से ही आप जातीय आवासीय आय, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, यानी जितने भी प्रकार की बिहार में जो सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको बनवानी पड़ती है, उन सब के लिए आपको सर्विस प्लस पर जाकर ही आवेदन करना होता है। कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, चाहिए आपको जातीय आवासीय आय चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, इसको ऑनलाइन पहले अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकलता है। इस प्रिंट पर आपको लिखा रहता है कि इस प्रमाण पत्र को 10 दिनों के बाद मिलेगा, या 12 दिनों के बाद, या आपकी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होगा तो 21 दिन के बाद मिलेगा। तो इतना सरकार समय निर्धारित करता है, उस बीच में आपको दिया जाता है। लेकिन कई बार उस डेट पर भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कई सारे रीजन होते हैं जिन कारणों से। लेकिन अगर आपको 1 से 2 दिनों में बच सकता है तो क्या करें? तो सबसे पहला काम करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आप कहेंगे कि जब हम ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं मेरा साइट नहीं चलता है। भाई मेरे अभी इतना साइट पे लोड है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में अभी बहुत बड़ी बहाली चल रही है बिहार एसएससी का 12वीं पास वालों के लिए। तो यहाँ पर साइट पर लोड है, हमेशा कुछ न कुछ आ जाता है बिहार में, जिस कारण से जातीय आवासीय आय एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ों में मांगी जाती है, जिन कारण से लोग हमेशा जातीय आवासीय आय के लिए सर्विस प्लस के वेबसाइट को उपयोग करते हैं। तो ये साइट हमेशा सर्वर पे लोड रहता ही है। इसके लिए कोशिश करें 12 बजे के बाद, नाइट में आप 1 बजे 2 बजे ट्राई करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद इसका आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद इसमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने दिया है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो आपका जो भी जैसा आधार कार्ड होगा, आपने फ़ोटो को अगर लगाया होगा तो फ़ोटो आपका होगा। इन डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप आरटीपीएस काउंटर पे जा सकते हैं। कई सारे आरटीपीएस पे हमारे मित्र भी काम करते हैं, उनके द्वारा बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को तत्काल में जातीय आवासीय आय चाहिए, लेकिन यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, सब बोलते हैं कि हमें तत्काल चाहिए। तो हम कैसे समझे कि ये हकीकत वही लोग हैं जिनको जातीय आवासीय आय की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज़रूरत नहीं भी है, वो लोग भी जाते हैं, चाहते हैं कि 1-2 दिन में बना और इसे अपने पास सुरक्षित रखे, कोई काम उसको होता नहीं है। तो ऐसा ना करें। जिन लोगों को अगर अति आवश्यकता है, एक बार प्रिंट निकाले, जाकर आप एक बार रिक्वेस्ट करें, जो भी ऑपरेटर होते हैं उनको बताएं, अपनी समस्याओं को बताएं कि सर मेरा फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा इन कारणों से, आप प्लीज़ इसे अप्रूव कर दें। कई बार अच्छे ऑपरेटर आप अगर होंगे तो वो आपके काम को जरूर कर देंगे, और इससे 1 से 2 दिनों में इससे अप्रूव आपको कर देंगे। बोलेंगे कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप जाइए। अगर मान लीजिए ऑपरेटर नहीं सुनते तो अब आपके पास 2 प्रक्रिया अभी भी बच जाती है। पहला प्रक्रिया, राजस्व कर्मचारी जो भी होते हैं, क्योंकि अब जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं वो राजस्व कर्मचारी आरओ लेवल से बनते हैं, उन तक जाइएगा, उनको एक एप्लीकेशन लिखकर आप दीजिएगा, वो आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे और बोलेंगे कि जाइए आप ऑपरेटर को बताइएगा,
ऑपरेटर आपकी जो ये जातीय आवासीय आय की जो प्रक्रिया है उससे अप्रूव कर देगा। 1 से 2 दिनों में ये काम हो जाएगा। कभी कभी राजस्व कर्मचारी आपको नहीं मिलते हैं, वैसे स्थिति में आप जो है सीओ साहब यानी बीडीओ साहब जो होते हैं आपके ब्लॉक के, उनसे भी अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्डिंग करवाकर ऑपरेटर को आप देंगे। आपके जो प्रमाण पत्र है 1 से 2 दिनों में बन जाता है। कई बार हमने बनवाया भी है इसका। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे देखिएगा। उसमें हमने लाइव दिखाया 1 दिन में हमने कैसे उससे बनवाया है, उससे आप देख लीजिएगा। तो ये प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया से आपको बनवाना होगा अगर आपको ज़रूरत है तो। बाकी जो प्रक्रिया होता है यही है कि आपको 10 से 12 दिन समय देना ही होगा। उसमें भी आपकी प्रमाण पत्र नहीं बनती है, क्योंकि बिहार का पोर्टल है। पोर्टल पर जब ज़्यादा आवेदन आता तो वेरिफिकेशन के काम थोड़ा सा स्लो हो जाती है। धीरे धीरे लोगों का 20 दिन 22 दिन लग जाता है जातीय आवासीय आय को बनने में भी। अब काफ़ी सारे लोगों के ये मन में कन्फ्यूजन होते हैं कि जातीय आवासीय आय अगर हम तत्काल बनवाते हैं या हमने नॉर्मल भी बनवाया है तो इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए भाई मेरे, जाति की जो अब वैलिडिटी होती है ये लाइफ टाइम होती है, जब तक आप जाति को चेंज नहीं करते हैं। अब समझते हैं कि आवासीय के कब तक वैलिडिटी होती है। आवासीय की भी वैलिडिटी जो है भाई वो लाइफ टाइम होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ों के लिए फॉर्म भरते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी योजना के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ये सब कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपकी जातीय आवासीय आय जो है 1 सालों का होना चाहिए। आय तो मांग देता कि 1 साल का होना चाहिए, लेकिन आपकी आवासीय निवास जो होगी, आवासीय और आपकी जाति होगी, ये पुराना भी चलेगा। लेकिन फॉर्म किसी भी बहाली को भरते हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर नोटिफिकेशन में बता देता है कि जातीय आवासीय आय हमें 1 साल का चाहिए, या आपका आय सिर्फ 1 साल का चाहिए, जातीय आवासीय पुराना भी आपका चलेगा। तो वैसे स्थिति में आप पुराना भी लगाइएगा, लेकिन जो 1 साल का मांगेगा तो आप वहाँ पर 1 साल का ही लगाइएगा। इसकी जो भी डेट होती है हमने आपको क्लियर बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तत्काल जातीय आवासीय आय कैसे बनती है उसकी तमाम जानकारी आपको समझ में आ चुका होगा। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि जब हम इससे जाते हैं RTPS काउंटर पर जमा करने तो वहाँ का जो ऑपरेटर है हमसे पैसा की डिमांड करती है। तो देखिए, अगर पैसा की डिमांड करती है, आपको अति आवश्यकता है, तो वैसे स्थिति में आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको उसके बिना काम बिगड़ रहा है तो आप पैसा देकर भी आप इसे अप्रूव करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। कई बार ऑपरेटर आपकी बात नहीं सुनती है, कहीं का ऑपरेटर थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है, वो किसी का बात नहीं सुनता। तो वैसे स्थिति में आप अपने नज़दीकी कोई भी एक साइबर कैफ़े में जाए, साइबर कैफ़े वाले को बोलेंगे, हर साइबर कैफ़े वाले के पास एक ऑपरेटर होते हैं, वो ऑपरेटर अपने आईडी से आपकी जातीय आवासीय आय चाहे तो 1 घंटे में भी अप्रूव कर सकती है। आपको वो जो साइबर कैफ़े वाले हैं आपको मदद करेगी, लेकिन बशर्ते वो भी आपको डिमांड करेगी। आप देख लीजिएगा, आपको अगर ज़रूरत है तो आप आगे की प्रक्रिया करवाइएगा, अन्यथा जो नॉर्मल प्रोसेस है उस नॉर्मल प्रोसेस के लिए आपको समय देना होगा, उस प्रोसेस से बनवाएंगे। हमने ओवरऑल सभी जानकारी को बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हैं जातीय आवासीय आय कैसे अप्लाई किया जाता है उस वीडियो को देखना यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र बनाना है वो वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पर मिलेगा। दोनों वीडियो देखिए और जाइए अभी अप्लाई कर लीजिए और जाकर आप इसे बनवा लीजिए। धन्यवाद।